नमस्कार। टुडे उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गीतिका पांडे। हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए टुडे उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और उत्तराखंड के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। मुख्यमंत्री धामी चंपावत जिले को इस दिन देंगे विभिन्न विकास कार्यों की सौगात। बहुउद्देशीय शिविर का भी होगा आयोजन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 30 नवंबर को वर्चुअली चंपावत की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। ये कार्यक्रम चंपावत के गोरल चौड़ मैदान में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान सीएम कार्यक्रम में मौजूद जनता को संबोधित करेंगे। इस संबंध में जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने विभिन्न विभागीय अधिकारियों की बैठक कर आयोजन स्थल गोरल चौड़ मैदान में टेंट, फर्नीचर, साउंड व्यवस्था, जलपान, यातायात व्यवस्था, कार्यक्रम में आगंतुकों को लाने व ले जाने की व्यवस्थाओं पर चर्चा की और दायित्व सौंपे। टमाटर हुआ लाल, प्याज निकालने लगा आंसू, आसमान छू रहे सब्जियों के दाम। थोक मंडी में भले ही सब्जी के दाम कम हों, लेकिन वहां से बाहर निकलते ही सब्जियों के दाम आसमान छूने लगते हैं। महंगाई के कारण आमजन को सब्जी खरीदने में पसीने छूट रही हैं। महंगाई के कारण टमाटर और लाल हो रहा है तो प्याज भी खूब आंसू निकाल रहा है। सिलक्यारा पहुंचे नितिन गडकरी, कहा यह आपदा के साथ लड़ाई है, सब मिलकर जीतेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को सिलक्यारा पहुंचकर सुरंग में फंसे मजदूरों को बचाने के लिए चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार को सुरंग के अंदर फंसे लोगों की चिंता है, उन्हें बाहर निकालना सरकार की पहली प्राथमिकता। ये आपदा के साथ लड़ाई है जिसे मिलकर जीतेंगे। शिक्षा विभाग और शिक्षक आमने सामने, वेतन रोकने के आदेश से आक्रोश। लंबित मांगों के लिए आंदोलनरत शिक्षकों का वेतन रोकने और उनके खिलाफ कार्रवाई के आदेश से प्रदेश भर के शिक्षकों में आक्रोश है। उनका कहना है कि उनकी पदोन्नति और वरिष्ठता को विभाग उलझाए हुए है। कहा कि किसी भी शिक्षक का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राजकीय शिक्षक संघ ने कहा कि उत्पीड़न करने वाले अधिकारी पर मुकदमा कराया जाएगा। यात्रा के इतिहास में बना रिकॉर्ड, 56 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। चारधाम यात्रा में देश दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं के उत्साह ने इस बार 56 लाख से अधिक का नया रिकॉर्ड बनाया। यात्रा के इतिहास में चारधाम समेत हेमकुंड साहिब में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड बना। केदारनाथ धाम में सबसे अधिक 19.61 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। 22 अप्रैल से 18 नवंबर तक चली चारधाम यात्रा के लिए लगभग 75 लाख तीर्थयात्रियों ने पंजीकरण कराया। किस्मत का मिला साथ, सुरंग के अंदर फंसने से बाल बाल बचे बिहार के दर्शन। घटना से आधे घंटे पहले की बताई बात। सिलक्यारा सुरंग हादसे में बिहार निवासी दर्शन कुमार उन चंद खुशकिस्मत लोगों में से एक हैं जो सुरंग के अंदर फंसने से बाल बाल बच गए। शॉर्टकट मशीन के ऑपरेटर दर्शन ने बताया कि वो हादसे से आधा घंटा पहले सुरंग से बाहर आए थे। आधे घंटे बाद वहां भारी भूस्खलन हो गया और 41 लोग सुरंग में फंस गए। मैच शुरू होते ही टीवी और मोबाइल से चिपके लोग, दुकान में फ्री चाय का ऑफर। आज रविवार को विश्व कप 2023 का फाइनल मैच है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच मुकाबला हो रहा है। वहीं मैच को लेकर उत्तराखंड के क्रिकेट प्रेमियों में भी दीवानगी है। मैच शुरू होते ही लोग मोबाइल और टीवी से चिपके नजर आए। रविवार को विश्व कप 2023 का फाइनल मैच है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच मुकाबला हो रहा है। दिवाली गई मगर नहीं मिला डीए, 2.5 लाख कर्मचारी और पेंशनर्स कर रहे बेसब्री से इंतजार। प्रदेश के 2.5 लाख से अधिक राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण व प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं और शहरी निकायों के कार्मिकों व पेंशनर्स को महंगाई भत्ते में 4% वृद्धि की प्रतीक्षा है। वर्तमान में महंगाई भत्ता 42% है और वृद्धि के बाद 46% हो जाएगा। राज्य मंत्रिमंडल की बीती 30 अक्टूबर को बैठक में महंगाई भत्ते में वृद्धि के मामले में निर्णय लेने को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अधिकृत किया गया था। सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को बचाने के लिए एक्शन में केंद्र सरकार। मल्टी विटामिन और सूखे मेवे की कर रही आपूर्ति। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में ढही एक निर्माणाधीन सुरंग में पिछले 7 दिनों से फंसे 41 श्रमिकों को बचाने के लिए केंद्र सरकार कड़ी मेहनत कर रही है। सड़क परिवहन और राजमार्ग सचिव अनुराग जैन ने बताया कि सरकार श्रमिकों को मल्टी विटामिन, अवसाद रोधी दवाएं और सूखे मेवे भेज रही है। केदारनाथ के कपाट बंद होने के बाद भी जारी है चिनूक की उड़ान। पुनर्निर्माण सामग्री पहुंचा रहा वायुसेना का हेलीकॉप्टर।
केदारनाथ धाम के कपाट भले ही बंद हो गए, लेकिन भारतीय वायुसेना के मालवाहक हेलीकॉप्टर चिनूक की उड़ान लगातार केदारनाथ के लिए जारी है। द्वितीय चरण के पुनर्निर्माण कार्यों में तेजी लाने और समय से कार्य पूरा करने के लिए लगातार गौचर से भारी निर्माण सामग्री केदारनाथ पहुंचाई जा रही है। मां को बेरहमी से मार डाला। मां की हत्या करने के बाद आदित्य इधर उधर की बातें करने में लगा था। आदित्य का कहना था कि मां उसे बात बात पर टोकती थी तो उसने उन्हें मार डाला। मां सो रही थी, मुझे नहीं पता कि कहां से हथियार आया और मैं डिप्रेशन में था। बेटे की यह बात सुनकर पिता भी हैरान थे। उनका कहना था कि आदित्य अपनी मां से बदसलूकी तो करता था, लेकिन यकीन नहीं कि वो इस तरह की हत्या कर देगा। दरअसल मलखान सिंह का परिवार आदित्य को लेकर काफी परेशान था। उनके 2 बेटे हैं। छोटा बेटा इस वक्त सिविल सर्विस की तैयारियां कर रहा है। उसने कई बार पीसीएस का इंटरव्यू भी दिया है। इस तरह आदित्य भी कभी पढ़ने में ठीक ठाक था। 10 साल पहले इंटरमीडिएट के बाद पिता मलखान सिंह ने उसका दाखिला मुरादाबाद के एक मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस में दिलाया था। श्रमिकों को निकालने के लिए रोबोट का लेंगे सहारा, बनाई जा रही 2 और सुरंग। सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बचाने के लिए सुरंग के दाएं और बाएं से भी सुरंग बनाई जा रही है। ये दोनों निकासी सुरंग भूस्खलन के मलबे के आगे मिलेंगी, जिससे अंदर फंसे मजदूर बाहर आ सकें। ओबीसी आरक्षण की कानूनी बाध्यता बनी बड़ी चुनौती। निकाय चुनाव में हो सकती है देरी। भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि स्थानीय निकायों के चुनाव प्रक्रिया में ओबीसी आरक्षण सुनिश्चित कराया जाए। इसके साथ ही सीमा विस्तार में नए क्षेत्रों के निकायों में जुड़ने से परिसीमन और मतदाता सूची की प्रक्रिया को भी पूरा करने में समय लगना तय है। शिक्षकों के अंतरमंडलीय तबादलों की तैयारी। महानिदेशक ने कहा, शासन को भेजा जाएगा प्रस्ताव। शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षकों के अंतरमंडलीय तबादले की तैयारी है। शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी के मुताबिक विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है। धारा 27 के तहत ये तबादले किए जाएंगे। माही ने नैनीताल में मनाया पत्नी साक्षी का जन्मदिन, साथ में उठाया वर्ल्ड कप के रोमांच का लुत्फ। भारत को क्रिकेट के हर फॉर्मेट सहित 2011 के वर्ल्ड कप में 28 वर्ष के बाद विश्व विजेता बनाने वाले पूर्व कप्तान एमएस धोनी उर्फ माही इस बार क्रिकेट की चमक दमक भरी दुनिया से दूर अपने नाम के अनुरूप कूल माहौल में नैनीताल में वर्ल्ड कप देख रही हैं। 19 नवंबर को उनकी पत्नी साक्षी का जन्मदिन है। वो पत्नी का जन्मदिन मनाने के साथ ही वर्ल्ड कप मैच का भी लुत्फ उठा रही हैं। तो ये थी हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टुडे उत्तराखंड चैनल को। धन्यवाद।